क्लास 9th चैप्टर नंबर 1। आज हम समझेंगे बच्चों द्रव्यमान यानी कि मास और भार यानी कि वेट में अंतर। बच्चों द्रव्यमान होता है किसी भी वस्तु के अंदर या किसी भी पदार्थ के अंदर जो द्रव्य होता है उसकी एक्चुअल मात्रा, जो वास्तविक मात्रा होती है उसको कहा जाता है द्रव्यमान, जिसको हम मास कहते हैं और इसीलिए हम इसको डिनोट करेंगे स्मॉल m से। ठीक है। और जो वेट होता है यानी कि भार होता है वो क्या होता है? वह बल जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे कहते हैं उस वस्तु का भार, यानी कि इसको हम डिनोट करते हैं W से, वेट। तो जो W होता है बच्चों वो डिपेंड करता है वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर। ठीक है। तो वेट हो गया m इंटू जी। तो द्रव्यमान क्या हुआ? किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा। ठीक है। तो उसे कहा जाएगा वस्तु का द्रव्यमान। और द्रव्यमान से वस्तु के जड़त्व की भी माप होती है कि वह गुण जिससे वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व क्या होता है कि कोई वस्तु यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी और विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी। तो ये गुण क्या कहलाता है? जड़त्व का गुण। कब तक? जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगे। ठीक है। ये तो एक नियम बन गया, लेकिन ये जो गुण है ये जड़त्व का गुण है। और ये किस पर डिपेंड करता है कंप्लीटली? ये डिपेंड करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। और भार क्या है? किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। और पृथ्वी किस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है? गुरुत्वीय त्वरण के कारण पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसीलिए जो W होता है वो डिपेंड करता है किस पर? एक तो वस्तु के द्रव्यमान पर, दूसरा गुरुत्वीय त्वरण पर। यानी कि एक वस्तु है, मान लीजिए ये वाली वस्तु है, ये सेम है दोनों वस्तुएं। तो इसको यदि हम पृथ्वी पर देखें और इसको यदि हम चंद्रमा पर देखें तो इनका जो द्रव्यमान है वो दोनों जगह सेम होगा। ठीक है। मान लीजिए ये 15 किलोग्राम की है तो ये 15 किलोग्राम की ही होगी अर्थ पर भी, और इसका जो द्रव्यमान है वो चंद्रमा पर भी 15 किलोग्राम ही होगा। लेकिन यदि हम इसके वेट की यानी कि भार की बात करें तो इसका भार दोनों ग्रहों पर भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण दोनों पर अलग अलग होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर डिपेंड करता है W। तो W क्योंकि पृथ्वी पर W जो है वो डिपेंड करेगा m इंटू जी, और पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? 9.8। तो उसी के अकॉर्डिंग इसका जो भार है वो चेंज हो जाएगा। और ऐसे ही चंद्रमा पर भी इस पिंड का जो भार है वो डिफरेंट होगा। यानी कि भार जो है वो डिपेंड करता है गुरुत्वीय त्वरण पर, तो वो हर एक स्थान पर चेंज करेगा, जबकि जो द्रव्यमान है वो प्रत्येक स्थान पर सेम रहेगा। तो बच्चों द्रव्यमान जो है वो एक अदिश राशि है जबकि भार एक सदिश राशि है। ठीक है। द्रव्यमान एक अचर राशि है, इसका मान सभी जगह सेम रहता है, जबकि जो भार है वो कैसी है? वेरिएबल है, यानी कि चेंज हो जाती है। इसका मान हर एक स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर चेंज हो जाता है। द्रव्यमान का जो SI मात्रक होता है वो होता है बच्चों किलोग्राम, जबकि जो भार होता है उसका SI मात्रक होता है न्यूटन। द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि यदि कोई वस्तु है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ द्रव्य जरूर होगा, और द्रव्य जरूर होगा तो उस वस्तु का द्रव्यमान हमेशा कुछ ना कुछ जरूर होगा, जीरो नहीं होगा। लेकिन जो वस्तु का भार है वो जीरो हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड किस पर करता है? वो डिपेंड करता है गुरुत्वीय त्वरण पर। तो बच्चों ये था भार और द्रव्यमान में अंतर। तो इसको अच्छे से समझेंगे और इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं।